तो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे जो हमारा इसका सेकंड चैप्टर है आपकी 8th क्लास के साइंस की बुक का, विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड होते हैं या फो होते हैं, दोनों होते हैं या कोई भी नहीं होते, ये भी देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड का मतलब तो आप लोगों को पता है दोस्त, और फो का मतलब होता है दुश्मन। फ्रेंड और फो दोस्त है या दुश्मन है, दोस्त हैं और दुश्मन है, ये सब देखेंगे। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप लोगों ने जैसे कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स को देखा है, कई तरह के देखा है, लेकिन ऐसे भी कई अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम लोगों के आसपास, जो कि हम लोग अपनी नेडेड आइज़ जो है, यानी कि जो हमारी जो एक्चुअल आइज़ हैं उससे हम लोग उन्हें नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आइज़ से हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या इन शॉर्ट हम इन्हें बोलते हैं माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? माइक्रो मतलब बहुत छोटे, तो यानी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी जो नीडेड आइज हैं उनसे नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम उसको देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का। एग्जाम्पल क्या है इसका यहाँ पे, कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है रेनी सीजन में जो हमारी जो ब्रेड होती है, अगर हमने उसको बाहर निकाल के रखा हुआ है, उसको पैक्ड नहीं है, उसमें से हवा पास हो रही है, तो क्या होती है? वो ख़राब हो जाती है, और जो उसका सरफेस है ना, उस पर क्या हो जाते हैं? कुछ वाइट से पैचेस लग जाते हैं। वो किस चीज़ के होते हैं? वो फंगी के होते हैं। किस चीज़ के होते हैं? वो फंगी के होते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्व करना है हमें कुछ पैच, ये वाले जो पैचेस हैं उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से, तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस चीज़ के पैचेस होते हैं, दैट इज़ ऑफ फंगी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोगों ने, कि अगर हमने छोटे छोटे से टाइनी जो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, ये भी हमें उसमें देखने को मिलेंगे। तो क्या आप लोगों को अब पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे से, या फिर ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से आती हैं? फ्रॉम वेयर डज? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी दो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, छोटी छोटी सी, कि हमें क्या करना है? थोड़ा सा एक बीकर में जो यानी कि फील्ड से सॉइल लेकर आनी है और उसमें पानी डालना है, और जब उसके सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं जब वो नीचे बैठ जाए आराम से, तो उसमें से एक बूंद पानी लेना है जो ऊपर ऊपर को है, और फिर उससे माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो हमें क्या दिखेगा? हमें वो अपनी एक्टिविटी में सर्च करना है। सेकंड एक्टिविटी क्या है कि हमें जो है क्या करना है? जस्ट पॉन्ड है, तो पॉन्ड की एक ड्रॉप लेनी है, उस ड्रॉप में से उस ड्रॉप को हमें जो ग्लास की स्लाइड होती है, यानी कि जो गोल सी स्लाइड होती है, उस पर रखना है और उसके माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करना है। तो देखना है कि हमें उसमें भी क्या दिखेगा। तो क्या आपको कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे घूमते हुए मूव करते हुए दिखाई दिए? तो देखते हैं क्या है ये ऑर्गेनिज्म। क्या है? शो दैट कि वाटर और जो सॉइल है, ये दोनों चीज़ क्या है? फुल ऑफ टाइनी, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, पानी है, सॉइल है, कोई भी चीज़ है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है, उनसे मिलकर ही बनी है, फुल है पूरी उनसे। तो दो नोट, यानी कि मतलब कि जो सारे हैं ना उसमें से, यानी कि जो भी हमने सारे उसमें ड्रॉप में जो भी हमने चीज़ें देखी ना, वो सारी के सारी माइक्रोब्स नहीं है। माइक्रोब्स कौन होती हैं? जो कि अपनी जो एक्चुअल आइज़ है उनसे नहीं देख सकते। हमें उनको देखने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। तो यानी कि जो भी हमें उसमें जो दिखेंगे वो सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं हैं, सारे के सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और उन्हें अपनी हम इन आइज से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या? फंगस जो कि ब्रेड पे लग जाती है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ कैसे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से। कभी भी आप लोग एक्टिविटी करके देखिए अपने घर पे, कि ब्रेड को आप बाहर निकाल के रख दीजिए, उसको हल्के से गीला कर दीजिए ब्रेड को, और उसको 2 से 3 दिन के लिए उसको आप ऐसे ही रखा रहने दीजिए, थोड़ी गर्म सी जगह पर, धूप में ना रखिए, नॉर्मल प्लेस पर उसको रख दीजिए, कमरे वगैरह में, रेनी सीजन के टाइम पे मोस्टली। तो आप लोगों को 2 से 3 दिन बाद ये दिख जाएगा कि हाँ जी, जो ब्रेड है उसकी जो सरफेस है उस पर कुछ पैचेस से पड़ गए हैं। और अगर आपके यहाँ माइक्रोस्कोप हो, या आप अपने उसको स्कूल लेके जाके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देख भी सकते हैं, कि आपको उसमें क्या दिख जाएंगे? देन फंगी दिख जाएंगी, फंगस दिख जाएगी।
ठीक है। आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने स्कूल जाकर देन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऐसे क्या होते हैं कि जो भी माइक्रोब्स जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अपनी नेकेड आई से बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको नहीं देख सकते हैं, ऐसों को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, 4 मेजर ग्रुप्स में हमने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करा हुआ है, जो कि कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है और क्या है, एल्गी है। ये चारों हैं हमारे, देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक वायरस की बात करी गई है कि वायरस क्या है, वो भी माइक्रोस्कोपिक है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब उसे भी हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो है ना, रिप्रोड्यूस किसके अंदर होता है, अपने जो उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, आप लोगों ने, मे बी आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, पैरासाइट्स। यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं वो कौन होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो, प्लांट के अंदर रहेगा, एनिमल हो, एनिमल के अंदर रहेगा, और कुछ ह्यूमंस के अंदर भी कुछ छोटे छोटे लाइस वगैरह जो होते हैं जिसे हम जू बोलते हैं वो रहते हैं। इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उन्हीं से ही जो अपना फूड है ना वो प्राप्त करते हैं, वो लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये रहते हैं, कि जैसे कि मान लो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर लाइस है हमारे सर में, तो यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो कौन है, होस्ट है। जिनके अंदर वो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो जो वायरस है ये क्या होते हैं, ये जो उनके होस्ट ऑर्गेनिज्म के जो सेल हैं उन्हीं के अंदर ये रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरियम हो, प्लांट हो और चाहे एनिमल हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला आपका पैराग्राफ है बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को, कि यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स यानी कुछ बीमारियाँ, जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा यानी कि जो फ्लू हमें हो जाता है, ये कई बार जो मोस्टली जो खांसी वगैरह होती है हमें, वो हमें किसकी वजह से होती है, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोस्टली वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। सीरियस डिसीजेस जैसे कि पोलियो या चिकन पॉक्स, ये भी हमें किसकी वजह से होता है, तो ये भी हमें किस वजह से होता है, वायरस की वजह से। यानी कि कोल्ड, फ्लू और कफ, ये तीनों चीज़ किसकी वजह से, वायरस। एक यहाँ पे वर्ड नेक्स्ट जो है क्या है यहाँ पे, चिकन, पोलियो और चिकन पॉक्स, पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डाइसेंट्री, ये भी एक डिसीजेज होती है। और यहाँ पे मलेरिया तो आप लोगों को पता ही है, ये किसकी वजह से होती है, तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन होते हैं, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाले, तो ये किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ। और लेकिन जो टाइफाइड जो हमें हो जाता है, बुखार जिसमें होता है, और टीबी जो हमें हो जाता है, ये हमारे किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। अब आप लोगों ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में 6th और 7th क्लास में पढ़ा होगा, आइए उसके आगे रीड करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बैक्टीरिया की पिक्चर दिख रही है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, जो कि लाइक ऐसे स्पाइरल से उसमें है। यहाँ पे रॉड शेप्ड है, ये रॉड आपको शेप दिख रही है इसकी, ऐसी ऐसी शेप है, तो रॉड शेप्ड है ये। ठीक है, नीचे आप लोगों को यहाँ पे एल्गी भी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एल्गी, जिसका यहाँ पे जो नाम है दैट इज क्लाइमोडोमोनास, और ये स्पाइरोगेरा। क्या है, स्पाइरोगेरा। ये अमीबा है जो कि सिंगल सेल्ड है, जैसे मैंने बोला प्रोटोजोआ में कौन आते हैं, सिंगल सेल्ड, अमीबे और पैरामीशियम। आप लोग इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंगी की उसके हैं, फंगी की जो फंगस किंगडम है उसके हैं। ब्रेड मोल्ड दे रखा है, पेनिसिलिन दे रखा है और एस्परजिलस दे रखा है। आप लोग इनकी पिक्चर्स को एक बार ध्यान से बेशक से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने पॉइंट पर। अब यहाँ पे क्या है कि जो कहाँ पर, यहाँ पे एक वायरस की आप लोग पिक्चर दिख रही है, ये वायरस ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोल्ड, कफ, फ्लू वगैरह होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि जो कहाँ पे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ रहते, कहाँ पे हैं ये। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर कुछ एल्गी हैं, या फिर और क्या है, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, फंगी की तरह है या फिर कुछ एल्गी की तरह। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, ये रहते कहाँ पे हैं, ये कैसे देखेंगे हम। तो ये जो होते हैं ना, ये जो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
ये किसी भी किसी भी एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, चाहे मार्शी लैंड हो। मार्शी लैंड मतलब जो दलदली जो भूमि होती है ना, दलदल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर भी ये रहते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? ठंड में भी, गर्मी में भी, और सूखे में भी, और गीले में भी, मतलब हर जगह ही रहते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इवन ये कहाँ होते हैं? हमारी बॉडीज़ में। एनिमल्स हैं चाहे वो, और ह्यूमन्स हैं, हमारी बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रो हो जाते हैं, और जो कुछ जो होते हैं वो ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? अकेला रहता है। क्या रहता है ये? अमीबा क्या है? अकेला रहता है। जबकि जो फंगी और बैक्टीरिया की बात करें तो ये कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कि बहुत सारों के साथ रहते हैं। अमीबा क्या करता है? अकेला रहता है। जबकि जो और जो सारे हैं हम क्या रहते हैं? बैक्टीरिया है, फंगी है, ये कॉलोनीज में रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिलेशन बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो कि बहुत लंबा है। यानी कि हमें अब पढ़ना है कि हमारे लिए ये फ्रेंड हैं, फो हैं, या क्या है। दोनों चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे, फ्रेंड कैसे हैं हमारे लिए, और फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे लिए ये फो कैसे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ जो होते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जबकि जो कुछ क्या करते हैं, हमें हार्मफुल डिजीज जो है ये देते हैं। फ्रेंडली के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली यहाँ पे हमारे लिए कौन कौन से होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है कि ये जो है वेरियस पर्पस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। अपने घर में हम इन्हें दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कर्ड में क्या यूज़ है, केक में और ब्रेड में क्या, कैसे यूज़ करते हैं हम इसका। तो यानी कि फ्रेंडली है ये, जिसे हम कर्ड, ब्रेड या केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अल्कोहल का आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, इन्हें इवन हम किस लिए करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कई बार गंदा हो जाता है इन्वायरमेंट, उसकी भी आगे चर्चा करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्लीन करने के लिए किस तरह हेल्प करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको, कि वेजिटेबल वगैरह है, जब वो हार्मलेस सब्सटेंस में जब वो टूट जाता है तो उसके क्या करते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कौन करता है? जो बैक्टीरिया होते हैं, यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं इसको। अब हम ये भी पता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, मेडिसिन में भी प्रिपेयर किए जाते हैं, मेडिसिन में यूज़ करे जाते हैं। इस ऑयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। आगे अभी हम यहाँ से लेकर जो हमने पढ़ा अभी ये कर्ड का पॉइंट और यहाँ तक, ये अभी हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि अब कर्ड और ब्रेड बनाने में किस तरह हेल्प करते हैं देखते हैं। यहाँ पे पहेली बोल रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। यानी कि जो पहेली है वो ये बोल रही है कि मैंने अपनी मम्मा को ये करते हुए देखा कि जो उसकी मम्मा है वो थोड़ा सा कर्ड लेकर गर्म दूध में, एक लोटे वगैरह जो भी कंटेनर है उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल रही है पूरे गर्म दूध के साथ, और फिर नेक्स्ट डे वो पूरा ही थोड़ा सा कर्ड दूध के साथ मिलकर बड़ा, मतलब सारा कवड़ी बन जाता है। वो सोच रही है ऐसा कैसे हो सकता है, देखते हैं ऐसा कैसे होता है। अब क्या है यहाँ पे कि कर्ड में क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियम है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है आप लोगों के, इसको याद रखना, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, जो कि किस में होता है? हमारे कर्ड में होता है। क्या होता है ये? हमारे कर्ड में होता है। क्या नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? प्रोमोट करता है किसको? कर्ड की फॉर्मेशन को। किस तरह से? कि जो थोड़ा सा जो कर्ड होता है जब वो दूध में जाता है तो क्या हो जाता है, इस लैक्टोबैसिलस के द्वारा क्या होता है, ये जो वो क्या होता है दूध में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद, और फिर ऑटोमेटिकली कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या, जो थोड़ा सा जो कर्ड था, जब हमने उसको इतने सारे जब मिल्क में डाला तो ये कर्ड इसमें डलते ही मल्टीप्लाई हो गया। इतना था, सिर्फ इतना था, और यहाँ से अभी बढ़ बढ़ के इतना हो गया, और फिर पूरा ही किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में हो गया। समझ में आ गया? थोड़ा सा था, डाला उसको तो कन्वर्ट हो गया। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। जो बैक्टीरिया होते हैं ये चीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं, पिकल्स यानी कि अचार, और कुछ अदर फूड आइटम्स, यानी कि जो सूजी वगैरह होते हैं इसमें भी इसमें ये हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है कि हमें क्या करना है, आधा किलो आटा लेना है, चाहे मैदा ले लीजिए, उसमें कुछ शुगर डाल लीजिए और उसको
गर्म पानी के साथ उसको मिक्स कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालिए। यीस्ट क्या होता है, ये भी एक फंगस के किंगडम का ही एक ये लाइक है चीज़, ये ऑर्गेनिज्म उसी का ही है। और नीड का मतलब क्या, गूंदना। जब हम आटा गूंदते हैं ना तो वो गूंदना है और इसके छोटे छोटे से सॉफ्ट डफ बनाने हैं। डफ का मतलब जैसे हम लोई बोलते हैं, आटे की लोई बोलते हैं ना, तो वो बनाने हैं हमें। और फिर हमें 2 घंटे बाद इसको ऑब्जर्व करना है। तो क्या हमने देखा कि जो डफ है वो राइज हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें ये करना है, हमने थोड़ा सा ये लिया आटा लिया, उसमें थोड़ी शुगर डाली और देन उसमें गर्म पानी में उसको कर दिया, उबाल दिया। तो कुछ देर बाद वो ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि हमने उसमें क्या ऐड कर रहा है, यीस्ट पाउडर। ये यीस्ट पाउडर ऐसा क्यों करता है वो नीचे देखते हैं। क्या होता है, ये जो यीस्ट होता है ना, ये फंगस के किंगडम का है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। और जब ये रिप्रोड्यूस होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है अपनी रेस्पिरेशन के दौरान। किसके दौरान, अपनी रेस्पिरेशन के दौरान ये किसका वो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, बबल्स इसमें फॉर्म होते हैं, जो क्या करते हैं, जो जिस भी चीज़ में होता है उसकी वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि अगर वो चीज़ छोटी सी है तो जब उसमें यीस्ट हमने डाला तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करा, और जो उसमें प्रोड्यूस करने के बाद जो उसमें बबल्स वगैरह थे उसने क्या करा, जो डफ था उसको इंक्रीज करा, यानी कि उसकी वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। समझ में आ गया। आई होप सो आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो ये जो है बेसिस है किस चीज़ का, यानी कि यीस्ट को हम इसलिए यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, किस चीज़ के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए। ब्रेड को थोड़ा फुलाना होता है, इसलिए उसमें हम थोड़ा सा यीस्ट डालते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे और उसके बबल्स की वजह से वो गैस फिल हो जाए डफ में, और फिर उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाए, थोड़े फूल जाएंगे। और पेस्ट्रीज देखा हमने, चिपकी से होती नहीं है, पेस्ट्रीज तो फूली होती है, और केक भी फूला होता है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यीस्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अपने घर में उसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कमर्शियल यूज़ में, यानी कि लाइक कुछ सेलिंग पर्पज से, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग पर्पज से हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे हम लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के लिए या विनेगर के लिए। कैसे यूज़ करते हैं, इस पर्पज़ के लिए जो हमें यीस्ट है ना उसको नेचुरल शुगर जिसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, इन सब में हमें उसको ग्रो करना होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिससे आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। जो आधे लीटर का हमें क्या करना है, उसमें आधे लीटर का बीकर, उसमें पानी लेना है। एक बीकर में कितना, आधे लीटर। और हमें उसमें उसको लाइक पानी से भरना है उसको। आधे लीटर का हमने बीकर लिया और उसको हमने 3/4 उसको पानी से भर दिया। उसमें हमें 3 से 4 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, जितनी भी आप उसमें शुगर डाल दीजिए। और उसमें क्या करिए, बहुत थोड़ा सा, हाफ स्पून या 1 टेबल स्पून, हाफ स्पून ही सिर्फ आप यीस्ट डालिए उसमें। कितना, सिर्फ हाफ स्पून यीस्ट डालिए उसमें, यीस्ट पाउडर में, जो शुगर का सॉल्यूशन बना है वो। और उसको एक गर्म जगह पर रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। देन हम उसकी जो स्मेल है उसको आके स्मेल करिए कि वो कैसी होगी। मतलब हमें क्या करना है उसमें, कि हमें एक बीकर लेना है, कितना, आधे लीटर का। ठीक, इसमें हमें 3/4 पानी भरना है। भर दिया जी पानी। अब इसमें 3 चम्मच क्या डालनी है, शुगर इसमें ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, शुगर इसमें हमने ऐड कर दी। इस पानी को थोड़ा उबाल दिया हमने, ऐसा हो गया ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इसमें सिर्फ हाफ स्पून इसमें क्या डालना है, यीस्ट पाउडर डालना है। और इसको फिर ऐसे रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। अब आके उसके बाद इसकी जो स्मेल है उसे स्मेल करनी है। तो कैसी होगी ये जो स्मेल होगी हमारी, ये अल्कोहल की होगी। कैसी होगी, अल्कोहल की होगी। क्यों, क्योंकि जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में। बहुत ध्यान से समझना है, जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में। किसके द्वारा ऐसा क्यों हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, ये यीस्ट के द्वारा ऐसा हुआ है कि जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में। ये जो प्रोसेस है जिसमें जो शुगर है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इसे हम, फर्मेंटेशन। और जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने इस फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। कब किया था, 1857 में। बहुत ध्यान से ये वर्ड ध्यान रखना है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है।
यहाँ पे क्या है, मेडिसिनल यूज़ क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि जब भी हम लोगों ने देखा है जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट वगैरह दी जाती हैं। अब इस एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती है इसमें होते क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ये क्या करते हैं, मार देते हैं या स्टॉप कर देते हैं जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को। यानी कि जो अच्छे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हमें दी जाती है, जो हमें एंटीबायोटिक टैबलेट है वो देते हैं, ताकि जो बुरे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें वो मार सके। तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। और आजकल फ़िलहाल उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कौन, बैक्टीरिया और फंगी इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके द्वारा ये प्रोड्यूस कराई जा रही है। यहाँ पे कुछ नाम है, स्टेरोटाइमिसिन, टेट्रासाइलिन और यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे ये कुछ नाम है किसके, कॉमन एंटीबायोटिक्स के, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर बनती हैं। इन्हें क्या करते हैं हम, यानी कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि उसमें वैरायटी ऑफ डिजीज़ के उसमें हम इसको क्योर करने के लिए इसे हम प्रोड्यूस करते हैं। इवन इसे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसके साथ, यानी कि जो पोल्ट्री में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके जो हम खाना वाना खिलाते हैं उनकी फीडिंग में भी हम इसे हम लाइक उसे मिक्स करके देते हैं, ताकि उसमें एंटी जो बायोटिक्स जो है, जो मेडिसिन है हमारी, वो उनमें चली जाए और उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ ना हो, कोई भी प्लांट डिसीज़ उनमें ना हो। ये एनिमल डिसीज़ में भी हम इसको हम डालते हैं। अब ये क्या है, हमें जो एंटीबायोटिक है वो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के बिना, उसकी लाइक जब तक वो हमें ना बोले तब तक हमें वो बिना उसकी एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, और उसने जितना कोर्स करने को बोला है उतना भी कोर्स हमें करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स अगर हमने ज़्यादा ले ली, रॉन्ग डोज अगर उसकी ले ली, तो वो क्या होगी, जब हमें उसकी बाद में रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारे लिए उतनी ही क्या हो जाएगी, लेस इफेक्टिव हो जाएगी उस टाइम पे जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में। ठीक है, अब हमें इसके अननेसेसरीली अगर हम इसको ले रहे हैं तो जो हमारे अंदर जो अच्छे जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे हमने बोला कि कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, फ्रेंडली के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देंगे। और क्या है ये, पर एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये जो है इफ़ेक्टिव नहीं होते कोल्ड और फ्लू में। क्यों? क्योंकि ये वायरस से कॉज किए जाते हैं। दैट मीन्स एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगी या प्रोटोजोआ ने जो डिजीज़ कॉज करी है उनके लिए ये हमारे फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल है, काम करते हैं। बट जो वायरस ने जो कॉज करी है डिजीज़, कोल्ड है, फ्लू है, उसके लिए ये नहीं होते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ अपनी क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। तो नहीं है फ़ायदा कि आपको मैं आधे आधे घंटे, एक घंटे की वीडियोस बना दूँ, तो वो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी वीडियोस ही बना रही हूँ। अभी इतना ही हम लोग करेंगे इस वाले चैप्टर में, नेक्स्ट इस वाली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि और हमारे लिए किस किस तरह से हमारी ये फ्रेंड है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करिए। सो थैंक यू।